मैं हूँ आर्यन सर और आप मुझसे बहुत अच्छी शानदार केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। और प्लीज़ इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप पूरी नॉलेज लें, अच्छे से आप बड़े बड़े एग्ज़ाम जो आईआईटी है, नीट है, 11-12 के एग्ज़ाम्स है, इनका बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ माय चैनल एंड साइंस पॉइंट। और मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं अपनी नई वीडियोस आपके सामने ला सकूं, जिसका आपको बिल्कुल फ्री इसका प्रॉफिट मिल सके। और इसका यूज़ करने के लिए मैं चाहूँगा कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब इस वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम देखेंगे आज क्रिस्टल जालक के बारे में, जो अपन क्रिस्टल कोर्स पढ़ते हैं। तो उसके लिए अपन को क्रिस्टल जालक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए और क्रिस्टलीय ठोसों को अच्छे से समझने के लिए आपको क्रिस्टल जालक के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है वो देखते हैं। तो क्रिस्टल जालक का मतलब है कि कोई भी जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें उपस्थित जो अवयवी कण है, उन अवयवी कणों को यदि अपन आपस में उनके अवयवी कणों को आपस में जोड़ते हैं तो एक त्रिविमीय संरचना बनती है। और उसी त्रिविमीय संरचना को, जो कि उसकी एक द्वितीय स्थान व्यवस्था है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपका NaCl का क्रिस्टल है और ये आपके सामने क्रिस्टल जालक है। आप सबसे पहले देखते हैं अपन क्रिस्टल जालक बनाते कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ट्यूब बनाना पड़ेगा और ट्यूब बनाने के बाद में इसकी जो मिडल लाइन है, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना है आपको इस तरीके से, और फर्स्ट लाइन को फर्स्ट से, और यहाँ इन कॉर्नर्स को आपस में जोड़ देना है। ये देखिए अपन ने इसको आपस में जोड़ दिया है और बीच वाले पॉइंट को बीच वाले पॉइंट से, लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट वाले पॉइंट से आपको जोड़ देना है। इसी तरीके से इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से, सेकंड पॉइंट को सेकंड पॉइंट से, थर्ड पॉइंट को थर्ड पॉइंट से जोड़ देना और आपस में इनको ज्वाइन कर देना। तो इस प्रकार से एक क्रिस्टलीय संरचना बन गई। और इस क्रिस्टलीय संरचना के अंदर आप देखेंगे ये जो कॉर्नर है, जिनको जोड़कर आपने ये क्रिस्टल जालक बनाया है। तो किसी भी क्रिस्टल जालक के जिन अवयवी कणों को, जिनको अपन बिंदुओं के रूप में मानते हैं, आपस में जोड़ते हैं तो एक त्रिविमीय संरचना बनती है। और इसी त्रिविमीय संरचना को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो देखिए इसमें ये जो बिंदु है, ये इसके जालक बिंदु कहलाते हैं। जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट। जिनको अपन अवयवी कण के द्वारा निरूपित करते हैं। अवयवी कण का मतलब होता है कि उसमें उपस्थित अणु, परमाणु या आयन, ये इसके अवयवी कण कहलाते हैं। तो अणु, परमाणु या आयन जिससे भी कोई क्रिस्टल जालक बनता है, वो जालक बिंदु जब आपस में एक त्रिविमीय संरचना के रूप में आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने से संरचना बनती है, उसका क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम क्रिस्टल जालक बनाते हैं और इनके कॉर्नर्स को हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु। जालक बिंदु किसको प्रेजेंट करते हैं, अणु, परमाणु या आयन को प्रेजेंट। हम देखेंगे कि क्रिस्टल जालक की जो सबसे छोटी संरचना है, उस सबसे छोटी संरचना के अंदर ये जो आपका क्रिस्टल जालक है, इसमें सबसे छोटी संरचना है ये वाली संरचना। एक छोटा क्यूब आपको दिख रही होगी, इस क्यूब नुमा संरचना को हम एकक कोशिका कहते हैं। तो कोई भी क्रिस्टल जालक
जिस छोटी से छोटी इकाई से बनता है वह क्या होती है, उसकी एकक कोष्ठिका कहलाती है। यानी एकक कोष्ठिका के बारे में हम देखें तो ये संरचना है, ये जो संरचना है यह क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी संरचना है और इस सबसे छोटी संरचना को हम क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका कहेंगे। एकक कोष्ठिका कहेंगे। अब इस एकक कोष्ठिका के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो किसी भी एकक कोष्ठिका के अंदर किसी एक चालक बिंदु पर तीन तो भुजाएं होती है, 1, 2 और 3 और 3 कोण होते हैं, एक कोण और एक कोण। ये वाली जो भुजा है आपकी एक भुजा कहलाती है। यह x एक्सिस से मान लो एक भुजा, ये y एक्सिस से मान लो b भुजा और ये z एक्सिस से मान लो c भुजा। तो इस प्रकार से तीन तो भुजाएं होती है किसी चालक बिंदु पर और इन भुजाओं के मध्य जो तीन प्रकार के कोण हैं इसमें C और B के बीच का कोण अल्फा कहलाता है। C और A के बीच में जो कोण होता है उसको हम बीटा कहते हैं और B और A के बीच में जो कोण है इस कोण को कहते हैं गामा। तो तीन कोण और तीन भुजाएं ये इसके पैरामीटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इसके पैरामीटर? पैरामीटर तीन भुजाएं और तीन कोण। तीन भुजाओं के अंदर ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा और तीन कोणों में अल्फा, बीटा और ये गामा। तो ये 6 पैरामीटर है, 6 पैरामीटर। तो किसी एकक कोष्ठिका के अंदर 6 पैरामीटर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखा कि क्या तो क्रिस्टल जालक होता है और इसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, एकक कोष्ठिका। अब अपन परिसर की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्रिस्टल जालक। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस के आवेवी कणों को, जो आवेवी कण इसके बारे में मैंने बोला अभी, जिनको हम जालक बिंदु भी कह सकते हैं, आवेवी कणों को आपस में मिलने पर जो त्रिविमीय संरचना बनती है उसी त्रिविमीय संरचना को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब हम बात करते हैं एकक कोष्ठिका की। तो किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिससे एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है वह उसकी एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसकी चारों ओर पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, वो उसकी एकक कोष्ठिका